आपनो सिटी न्यूज चैनल का कारवा इस वक्त राजस्थान की नागौर जिले की डेगना विधानसभा में पहुंचे और डेगना विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी विजयपाल जी मिर्धा को प्रत्याशी बनाया गया। आज इस समय किसान नेता और उनके पिताजी रिछपाल जी मिर्धा आज हमारे साथ है। मिर्धा जी, आपको आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत आपके न्यूज चैनल का मैं स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और जो आप किस तरह का मेरे सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको। किसान नेता रिछपाल जी मिर्धा ने कहा है कि जितनी भी तेजी और राजनीति में जिस प्रकार की गर्मा और गर्मी चल रही है उन हर प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि आज किसानों की जो रैली तुम देखने को मिल रहा है और उसी प्रकार रिछपाल जी मिर्धा का भी मन इस प्रकार हो रहा है कि प्रत्येक जवाब जिस प्रकार के जो सवाल जो मार्केट में चल रहे हैं, जिस प्रकार लोगों के मन में जो भाव है, प्रत्येक भावों का जवाब देने के लिए तैयार है। तो मैं जानना चाहूंगा रिछपाल जी मिर्धा साहब, आपको कांग्रेस का वर्तमान में प्रत्याशी बनाया गया, इसको लेकर आज जो जन समर्थन आपको मिला है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, हमारा परिवार 1952 से राजनीति में है। स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा साहब मेरे बड़े फादर थे। उनके बाद में निधन के बाद में 1996 में उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद मैंने लगातार 6 चुनाव लड़े हैं इसी विधानसभा से, डेगना विधानसभा से। फिर से मैं लगातार 4 चुनाव जीता हूँ और 2 चुनाव हारा हूँ। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने टिकट विजयपाल मिर्धा को दिया 2018 में और इसी अपार जनसमूह के समर्थन से करीब 22,300 वोटों से विजय हासिल की थी। आज उसका नामांकन था, इसलिए मैंने सभी हमारे समर्थकों को सिर्फ टेलीफोन किए थे, ना कि हमने कोई साधन लगाया। सभी लोग जो पधारे हैं वो अपने अपने खर्चे से आए हैं। यहाँ 36 कौम के लोग इस रैली में थे और 36 कौमों के लोगों ने, आप खुद देख रहे थे उस समय, आपके चैनल के साथ आप भी मौजूद थे और आपने देखा है कि लोगों में कैसा जोश और उत्साह था, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो योजनाएं दी राजस्थान को, उसका विजयपाल ने इस क्षेत्र में भरपूर लोगों के लिए काम किया। भरपूर विकास के काम हुए, चाहे आप सड़कों की हालत देख लो, चाहे आप अस्पताल की हालत देख लो, चाहे आप स्कूलों की हालत देख लो, चाहे आप बिजली के मामले में देख लो। तो इस प्रकार से जो काम विकास के हुए हैं, और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने अभी जाते समय आचार संहिता से पहले राजस्थान में जिस तेजा कल्याण बोर्ड का गठन हुआ, उसका पहला अध्यक्ष मेरे को नियुक्त किया। इसके लिए मैं उनका आभार प्रदर्शित करता हूं और मैं इस बोर्ड के माध्यम से यहाँ के लोगों की और राजस्थान के तमाम किसानों की सेवा करूँगा। मेरा कार्यकाल 3 साल का रहेगा और विजयपाल को जो आज लोग आशीर्वाद देने आए हैं, कल से हमने तो कल 1 तारीख को ही चुनाव सभाएं शुरू कर दी थी, 15 सभाएं कल मैं कर चुका हूं और अब 3 तारीख से हमारा अभियान शुरू हो जाएगा। इसके लिए मेरी जनता आज भी आशीर्वाद दे के गई है और डेगना विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मैं 30 साल से दिल से जुड़ा हुआ हूँ, वो मेरे से दिल से जुड़े। अशोक गहलोत जी ने अभी तेजा बोर्ड का पहला अध्यक्ष आपको बनाया और अध्यक्ष बनने के बाद जब भी आप नागौर जिले में पहुंचने के बाद एक मन की और पारिवारिक बात जब आपने कई चुनावों को लेकर, वो एक चर्चा का बिंदु बना हुआ है कि कहा कि ज्योति मेरी बेटी है और मैं पार्टी को नहीं मानता और मैं ज्योति मिर्धा के प्रचार में जाऊंगा, तो उसको लेकर पार्टी के प्रति आपकी किस प्रकार क्या कहेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और कांग्रेस पार्टी में रहूँगा। मैंने ये बात उस दिन इसलिए कह दी कि मेरे किसी कार्यकर्ता ने, जैसे ये रेखा राम जी माठ मेरे पास बैठे हैं, मेरे को पूछ लिया कि भाई ज्योति नागौर से चुनाव लड़ रही है, आप क्या करोगे? मैंने कहा हनुमान बेनीवाल के अगर खिलाफ ज्योति लड़ेगी क्यों सबसे, तो मैं हनुमान बेनीवाल के खिलाफ करने जरूर जाऊँगा, क्योंकि वो भी हर वक्त यहाँ आता जाता रहता है, हमारी खिलाफत करता है। और जिस हनुमान बेनीवाल के पिताजी को 2 बार स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा साहब ने MLA बनाया और 2 बार MLA बनने के बाद में हनुमान खुद बेनीवाल MLA बन गया 3 बार। एक बार नारायण बेनीवाल बन गए। वो अनर्गल बयान देता है दिव्या मदेरणा के लिए, हरीश जी चौधरी के लिए, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, पर जो समाज के अच्छे नेता थे, परशुराम जी मदेरणा के लिए बोला है कि वो टोपी कहाँ रखते थे। अशोक गहलोत जी के लिए बोला है कि उनकी भाषा आपको समझ में आती है क्या। इसके लिए मैंने कहा था कि मैं उसका विरोध करूँगा और मैं आज भी आपको उस बयान पर कायम हूँ कि हनुमान बेनीवाल का मैं विरोध करूंगा, चाहे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार उसके सामने कोई भी। राज्य मंत्री का दर्जा जिनके पास प्राप्त है और किसानों के नेता रहे और हर व्यक्ति के दिल में जगह बनाए बैठे, उन्होंने किसानों की बात को रखते हुए कहा है कि जो भी किसान नेताओं के खिलाफ कोई भी बोलेगा और सरकार के खिलाफ बोलेगा, मैं उसके खिलाफ हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, और जहां मुझे किसान जी मुझे कहेंगे मैं उनके साथ रहूंगा। पर वर्तमान में आप
इन मुद्दों को लेकर आपके पास जो आपके पास इतनी जनता है और आपको पार्टी ने टिकट दिया है, तो ऐसी कौन सा विधानसभा में जो ऐसा पहला काम होगा विधायक बनने के बाद विजयपाल जी जो सबसे पहले उस काम को प्राथमिकता से उस मुद्दे को उठाएंगे? जो हमारी जनता की मांग है उसके अनुरूप वैसे तो कोई मांग बची नहीं है हमारे क्षेत्र में। आप चारों तरफ घूम के देख लें, इसका अंदाज आपको हो जाएगा। और भी जिस तरह की मांग हमारी जनता की आएगी उसी मुद्दे को हम विधानसभा में। कुछ समय पहले कुछ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने यहाँ एक मेला मांडा था, उन्होंने कोई प्रकार के जो आरोप लगाए, उन आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे? उन्होंने आरोप एक लगाया था कि मेरे विजयपाल का जो ड्राइवर रहता था पालनी जोधा का, उसका नाम ताराचंद सेन था और वो दिल्ली से ट्रेन में आने के बाद में जयपुर में उतरा, जयपुर से गायब हो गया। उसका आरोप लगाया था। हमारे ऊपर के परिवार के लोगों ने उसको कहीं गायब किया। उसका जवाब मैंने दे दिया, उनको अच्छी तरह से दे दिया। और ये अनर्गल बयानबाजी की तो उसका उन्होंने वापिस मैंने जवाब दिए। वो आप देखना किस तरीके के जवाब उनको दिए कि उनके पिताजी राजनीति में थे, वो खुद राजनीति में हैं, उनकी बहन भी राजनीति में थी। उन लोगों को लेकर मैंने जो बयान दिए हैं तो उनको मैं दोहराना नहीं चाहता वापस से, क्योंकि मेरे वो अभी उसके बाद में उन्होंने कोई मेरे पर आरोप ही नहीं लगाया, कोई व्यक्तिगत बात मेरे परिवार पर नहीं कही, तो मैं भी उसकी बात नहीं करना। स्वर्गीय किसान नेता नाथूराम जी मिर्धा हर बार चुनाव में कई किन्हीं बातों को लेकर, अपनी भाषाओं को लेकर अपने चर्चित हैं और उसी प्रकार आप चर्चित हैं। हर ने कहीं ना कहीं एक ऐसा आपका डायलॉग आता है जो हर जगह उसको एक चर्चित है। आज भी आप एक नया जो डायलॉग दिया है तो उसको लेकर आप हर बार एक नई बात कहते हैं, तो ये क्या कारण है? आज कौन सा डायलॉग दिया वो आप तो कौन सा नया डायलॉग? आज तो मैंने मेरी जनता से बातचीत की, बात करता हूँ और कोई ऐसी बात नहीं कही कि जो डायलॉग के रूप में हो। आप बताओ, मैं उसका खुलासा कर दूं। खुलासा तो आपको पता है, मंच पर हर बार एक ऐसी बात आती है जो हमेशा हर युवाओं के चेहरे से लेकर बुजुर्गों के चेहरों पर एक रौनक आ जाती है और उसी प्रकार नाथूराम जी जिस प्रकार बोलते थे मंच पे वो की वो वाणी आपके बीच में आती है, तो ये इनपुट के बीच को क्या कहेंगे आप? ये देखो साहब, हमारी मारवाड़ी है और मारवाड़ी खड़ी भाषा है। लोग इसी को पसंद करते हैं और लोग इसलिए पसंद करते हैं कि जब हम बोलते हैं तो उनको अपनत्व महसूस होता है कि ये अपनी बात बोल रहे हैं, अपने दिल की बात बोल रहे हैं। इसलिए हमारे से जो प्रेम रखते हैं वो खुद हमारे कह के हमारे इलाके में ऐसी बात कहलवाते हैं कि उसको दूर से लोगों को ये लगती है कि ये क्या बोल रहा है यार, पर हमारे लोगों को ये लगता है कि ये बहुत अच्छा बोल रहा है। ये थे राज्य मंत्री, जिनके पास राज्य मंत्री का दर्जा है, तेजा बोर्ड के पहले अध्यक्ष हैं और इन्होंने कहा कि मैं मारवाड़ी व्यक्ति और मारवाड़ी के लहजे से ही अपनी बात को करता हूं और वैसे ही रखता हूं, इसी कारण में जनता के बीच बना हूं। फिर भी हम इनसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान डेगाना विधानसभा का चुनाव लड़ोगे, उस चुनाव की क्या रणनीति होगी आपकी? देखो साहब, चुनाव विजयपाल लड़ रहा है, हमारी रणनीति हमारी जनता ही बनाती है और मैं अब किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मैंने पहले भी कर दिया और आपको भी आज कहता हूँ। मैं ये चुनाव लड़ेगा मेरे क्षेत्र के डेगाना क्षेत्र की प्राथमिकता पहले 5 साल इन्हीं की सेवा करूंगा, वो भी करेगा, मैं भी करूंगा। और मेरे को अब ज़्यादा राजनीति में कोई पद हासिल करने की लालसा नहीं है कि मैं खड़ा हूँ। मैं आज भी चुनाव लड़ सकता हूँ, मेरी उम्र अभी कोई ज़्यादा नहीं है। मैं होंगे 20-22 साल के? नहीं, 20-22 का तो नहीं, 60 साल का तो हूँ मैं। पर अभी जो टिकट मिले आप उनकी देखो नहीं उम्र, किसी की 82 साल है, किसी की 80 साल है, किसी की 78 साल है। तो मैं वैसा बूढ़ा तो नहीं हूँ अभी तो उनसे भी मैं 10 साल उम्र में कम हूँ। चुनाव लड़ सकता हूँ, पर मैंने मन से ही ये तय कर लिया कि मैं लोगों की सेवा करूँगा। बाकी का जो समय मेरे को मिलेगा वो मैं वहाँ 3 गौशालाओं का अध्यक्ष हूँ, मैं गायों की सेवा। नहीं, आपकी भाषाओं से और मंच पर जब आप बोलते हैं तब यही लगता है बिल्कुल आप युवा हैं। अभी भी जब बात करते हैं चेहरे की जो मुस्कुराहट है और चेहरे की रौनक को देखकर आप बिल्कुल 20 और 25 के लगते हैं। आप 68 के कहते हैं या 70 के कहते हैं, वो अलग बात है, मगर आपकी ये तरह आज की हर लोगों में जहाँ इतने, एक बार कैमरा मैन दिखाऊंगा, एक बार कैमरा दिखाएं कि इनकी बातों पर जैसे जितने भी यहाँ दर्शक बैठे हुए हैं, इनके समर्थक बैठे हुए हैं, देखिए इनके चेहरे की रौनक देखकर बता सकते हैं कि इनकी उम्र कितनी कम हो जाती है जब इस बार मिर्धा इनके बीच में आते हैं। पीछे दिखाओ आप इनको, ये मारवाड़ी परंपराओं के साथ जिसके चेहरे रंग में रंगे हुए बैठे हुए, और इनकी देखो, ये हमारे सरपंच है पंचायत के रेखाराम जी मोट जो है डोडेना से। मैं और भी जानना चाहूंगा कि अभी कई ऐसे अनगढ़ और किस प्रकार की जैसी बातें होगी और जो चर्चाएं होगी उनको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरे बारे में जो जितनी बातें करें उनको खुले रूप से चुनौती है, मेरे से बहस कर सकते हैं। कोई भी नेता
मेरे सामने आके बहस कर सकता है। हमारा परिवार बाउंड से राजनीति में है और मैं मंच से सीधा ये बात कहता हूँ जनता को कि कोई 1 रुपया खाने का आरोप हो तो हमारे ऊपर सिद्ध करो, हम चरित्र के खराब हैं तो सिद्ध करो, हमने किसी को धोखा दिया तो सिद्ध करो, हमने कोई जातिगत लड़ाइयाँ कराई तो सिद्ध करो। अन्यथा मेरे क्षेत्र की जनता 35 साल के कार्यकाल में मेरे सामने कभी खड़े होकर एक व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे सामने कोई खड़ा होकर। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि मेरे पास ये दोनों बाप और बेटे आए थे, जब भी मैंने इनकी मदद की, उन्हें विधानसभा में पहुंचाने का मैंने कार्य किया और उन्हें विधानसभा में पहुंचा उनकी मदद की है। और इस बार मैं उनकी मदद नहीं, उनके सामने रहकर उनके विजय नहीं होने दूंगा, जीतने नहीं दूंगा। उनको लेकर आप क्या कहेंगे? हनुमान बेनीवाल ये मैदान रहा, यहाँ तक के किसी उम्मीदवार को लड़े, हमारे कोई आपत्ति नहीं। मेरे क्षेत्र की जनता जानती है कि हनुमान बेनीवाल कौन है। और जो बात आपने मेरे को पूछी है, उसने कहा कि विजयपाल और रिजपाल मिर्जा दबे पांव मेरे घर आए थे। मेरे विजयपाल आपके धर्म से एक ही लड़का है और हनुमान बेनीवाल के एक लड़का और एक लड़की है, मेरे 3 लड़कियाँ और एक लड़का। मैं विजयपाल को लेके चलता हूँ आपको उस मंदिर में, आपको जयपुर के मंदिर में, आपको तो नागौर के मंदिर में, वो चले अपने लड़के के साथ। मैं सर पे हाथ रख के कहूँगा अगर मैं इसके घर गया हूँ तो इसका खामियाजा मैं भुगतूँ, अन्यथा ये हनुमान। इससे बड़ी तो कोई सौगंध हम खा नहीं सकते। किसान नेता रिजपाल मिर्जा ने कहा है कि हनुमान बेनीवाल ने जो बयान दिए, मेरा एक ही पुत्र है, मैं उसकी मंदिर में जाने के लिए तैयार हूं। मैं उसके न तो घर पे गया था, न किसी प्रकार की कहीं बात कही थी, मगर ये लोगों में माहौल बनाने के लिए इस प्रकार की जो चर्चा की जा रही है बिल्कुल सरासर गलत है। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो इसकी पार्टी है वो युवाओं को खराब करने की पार्टी है, युवाओं को नशेड़िया बनाने की पार्टी है, युवाओं को ब्लैकमेल करने की पार्टी है। इसने आज तक, मैं इससे 4 सवाल मैंने पहले भी पूछे हैं, अगर आप कहते हो तो आपके चैनल के माध्यम से भी पूछता हूँ कि ये 3 बार विधायक रहे, 4थी बार नागौर के सांसद रहे। इन्होंने राजस्थान के किसानों के लिए क्या किया? इन्होंने राजस्थान के जाटों के लिए क्या किया? ये अपने आप को तेजा जी से बड़े नेता बताते। तेजा जी तो लोक देवता थे, ये अपने आप को उन्हीं से बड़ा बताते हैं कि मैंने तेजा जी को पूजवाया। तेजा जी 1000 साल से पूजे जाते हैं। अब हनुमान जी बेनीवाल आप बताओ, नागौर के काश्तकार के लिए क्या किया? नागौर के जाटों के लिए क्या किया? नागौर के युवाओं के लिए क्या किया? आप एक ही उपलब्धि है तो बताओ, नहीं आप अनकल बातें करते हो। नहीं तो मैं बताऊँ आपको कि हमारे परिवार ने जो जिस जमीन को जोते हैं काश्तकार, उसका हक दिलाने वाला, खातेदारी का हक दिलाने का काम बलदेव राम मिर्जा और नाथुराम मिर्जा ने किया। मैंने मेरे पास 20 करोड़ की जमीन थी, उसको जाट समाज को दिया है और वहाँ से 100 लड़के सिलेक्शन होकर नौकरी में लगे हैं। आप अपनी उपलब्धि बताओ कि मैंने इतने लड़कों को नौकरी दे दी, इतने लड़कों को रोजगार दे दिया। खाली आप भाषण देते हो। 11 करोड़ रुपए चौटाला जी यहाँ आके देके गए थे करनाल में, फिर तेजा जी के मंदिर में, उनका विरोध कर रहे हैं तो आप दे दो नहीं उनको 11 करोड़ रुपए। आपके पास 1000 करोड़ रुपए हैं, आप दे सकते हो, आप मंदिर बना सकते हो। तो फिर आपने क्या किया ये तो बताओ जनता को। इन 4 सवालों का जवाब दे दो। मैं आप कहोगे तो आपको नेता मान लूंगा, सर्वमान्य नेता हो। अभी बजरी माफियाओं को लेकर कई बार आंदोलन है, उनको लेकर भी आपके कई ऐसे बयान आए, तो उसमें क्या कहेंगे आप उसको? मैं साहब बजरी माफियाओं को इसने वहाँ रिया में इकट्ठा किया था और बजरी के जो ठेकेदार है उन्होंने बार्गेनिंग करने के लिए मेरे एक डिप्टी साहब वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मेरे को सारी कहानी बताई कि ये पूरी रात टेलीफोन पे उनसे संपर्क में था और मांग रहे थे उनसे 25 करोड़ रुपए महीने के, कि 25 करोड़ रुपए हमारे को दो, नहीं तो हम ये धंधा नहीं चलने देंगे। इनकी वजह से एक सांझू में दांगावास का करीब 25 साल का नौजवान जाट परिवार का खत्म हो गया। वो आज तक उसके लड़के का परिवार रो रहा है, जो लड़के खुद में हुए वो रो रहे हैं, और जिन लड़कों को ये साथ लेकर चलता था उन्हीं लड़कों को ऊपर इसने केस बढ़वाए। उनको बर्बाद करने की ये सोच रखी। पूर्व राजस्थान सरकार के भाजपा के मंत्री भी इस समय आपके यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं और वो भाजपा की टिकट की दौड़ में अभी उन्हें टिकट नहीं दिया है, तो वो मार्केट में आते हैं, तो आप किस प्रकार उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, वो उनकी पार्टी का है, अलग पार्टी किसको टिकट दे उसका नेतृत्व तय करेगा। सब बीजेपी का अंदरूनी मामला है, मैं उस पर क्या कमेंट करूँगा? कोई मैं कमेंट नहीं करूँगा। ये तो स्वागत है, हम चुनाव आमने सामने लड़ने के, पहले भी लड़ा है और लड़ लेंगे, ये जनता लड़ेगी, चुनाव मेरी लेगा ना सर। ये थे किसान नेता और तेजा बोर्ड के पहले अध्यक्ष रिजपाल सिंह जी मिर्जा। इन्होंने कहा है कि मैं मेरे पहले भी पार्टी से था, पार्टी का वफादार और पार्टी के लिए कार्य किया और किसानों के लिए हमेशा काम करता और आज भी मुझे जहाँ किसान कहेंगे मैं किसान के साथ रहूंगा और हमेशा। और आज जिस प्रकार
पूरे गाँव का जो समर्थन, जो गाँव के जिस प्रकार के लोगों की, युवाओं का जो समर्थन को देखने को मिला, इससे लगता है कि आने वाला चुनाव किस प्रकार करवट बदलता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर आज भारी संख्या को देखते हुए और युवाओं की भारी भीड़ देखने को नजर आई। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, डेगाना। बहुत बहुत धन्यवाद तेजा।